ये सीखेंगे हम। क्वांटिटी निकालेंगे। ये देखेंगे क्वांटिटी कैसे निकालें और कहाँ पे, कैसे निकालें और कहाँ पे। ट्रेड भी लेना है तो कैसे लें और कहाँ पे लें। सबसे पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड कैसा है, अपर ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कैसा है। सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे। ये है अपर ट्रेंड। अपर ट्रेंड में कभी भी बाय करना होता है। सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे, अप है या डाउन है। सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे, अप है या डाउन है। हम अप ट्रेंड में बाय करेंगे। अप ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे, कहाँ पे है, क्या ट्रेंड है क्या। यहाँ पे अप ट्रेंड है। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर घूम गया है, अपर ट्रेंड में चला गया है। ये नीचे वाला, हमें सबसे पहले 3 इंडिकेटर लगाने का है। 3 इंडिकेटर लगा लें। 50 मूविंग एवरेज, ये 50 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 25 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 24 मूविंग एवरेज। यहाँ पे ये नीचे वाला जो है ये 50 मूविंग एवरेज, और उसके ऊपर दो है वो 25 और 24 मूविंग एवरेज है। तो अपर ट्रेंड में और 50 मूविंग एवरेज के नियर ही होना चाहिए। अगर हमें बाय करना है राइजिंग में, अप ट्रेंड में, तो ये 50 मूविंग एवरेज के नियर, इसका मतलब नज़दीक, नियर मतलब नज़दीक ही होना चाहिए। और नज़दीक के ऊपर ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे ऊपर में बाय, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर बाय। कोशिश ये करें कि हम जो कैंडल पे बाय कर रहे हैं वो कैंडल वो छोटी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। अगर ज़्यादा बड़ी रहेगी तो बाय मत करो, मार्केट नीचे भी आ सकता है। छोटी ही रहनी चाहिए। ऊपर में इधर में बाय, बाय कितने पे हमको क्वांटिटी निकालना है ना। क्वांटिटी निकाल लेते हैं पहले। क्वांटिटी बाय हमने कितने पे किया। बाय हमने 2267, 2267। और हमारा स्टॉप लॉस कितने पर होगा। बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। स्टॉप लॉस बिलो द लो। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2257 पे। 2257 पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ध्यान में रखो, अपर ट्रेंड में, अपर ट्रेंड मतलब राइजिंग, राइजिंग में ही बाय करना है। किसके ऊपर,
ये 50 मूविंग एवरेज और ये 25 और 24 मूविंग एवरेज के ऊपर, और वो नियर ही होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये हमने बाय किया, यहाँ पे बाय किया 2266 पे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 2257 पे। तो इसके अंदर डिफरेंस रिस्क कितना है वो निकालेंगे अब हम लोग। डिफरेंस रिस्क निकालते हैं, चलो। डिफरेंस रिस्क कैसे निकालें? 2267 माइनस 2257, 2257, इसका मतलब 9 रुपए का डिफरेंस रिस्क आया हमारा। डिफरेंस रिस्क 9 रुपए। तो हमें स्टॉप लॉस मतलब रिस्क मैनेजमेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट वो सिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमको रिस्क कितना लेना है? सपोज हमको 50 रुपये रिस्क लेना है अभी इक्विटी इंट्राडे में हमें 50 रुपये स्टॉप लॉस लेना है। तो हमारी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी उसमें? 50 रुपये स्टॉप लॉस, ₹50 स्टॉप लॉस, और 50 रुपये स्टॉप लॉस। क्यों ऐसा कर रहा है? और डिवाइडेड 9, मतलब हमारा 5 क्वांटिटी आ जाएंगी। 5 क्वांटिटी कैसे निकाले पता चल गया? 5 क्वांटिटी आ जाएंगी। 5 क्वांटिटी मतलब यहाँ पे बाय स्टॉप लॉस, इसके बीच में जो अंतर है वो डिफरेंस रिस्क 9 आया। और हमें स्टॉप लॉस रिस्क कितने का लेना है? 50 रुपये का। 50 रुपये को 9 से डिवाइडेड करने का। 50 रुपये को 9 से डिवाइडेड करने के बाद कितना आता है? डिवाइडेड करने का तो 5 आता है। तो हमारा 5 क्वांटिटी आया। क्वांटिटी ऐसे निकालें। क्वांटिटी निकालने में कोई अगर कुछ दिक्कत आई तो मुझे बोल दे, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। ओके।